राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की। दोस्तों, आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रकरण सुनाऊंगा जिसमें बताया गया है कि सच्चा धर्म, प्रेम और सेवा। सच्चा धर्म होता है प्रेम और सेवा। इसका इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आशा है कि आप पूरा ये पाठ सुनेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे और आपके ऊपर पूरी कृपा हो भगवान की, और आपके जीवन में ये जो वीडियो में बताए गए ज्ञान की कहानियाँ हैं, ज्ञान कथाएँ हैं, ये पूरा सुख शांति प्रदान करे। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सच्चा धर्म, प्रेम और सेवा। धर्म का मतलब सत्य यानी ईश्वर की प्राप्ति है। धर्म प्रेम का पंथ है, फिर घृणा कैसी, द्वेष कैसा, मिथ्याभिमान कैसा। मनुष्य एक ओर तो ईश्वर की पूजा करे, दूसरी ओर मनुष्य का तिरस्कार करे, यह बात बनने लायक नहीं। आज हम लोगों को केवल एक नैतिक उपदेश देते रहे तो उससे काम नहीं होगा। आज तो हमें लोगों की मुश्किलें, दुश्वारियां दूर करनी होंगी, तभी उसमें सद्विचार स्थिर होंगे। जिस वक्त आसपास आग लगी हो उस वक्त हम मूर्ति का ध्यान करके बैठें तो यह भी भक्ति मार्ग का लक्षण नहीं होगा। उस समय तो हाथ में बाल्टी लेकर आग बुझाने के लिए दौड़ना ही भक्ति का मार्ग का लक्षण है। इस समय संसार में अनेक धर्म, मजहब या पंथ प्रचलित हैं। प्रत्येक धर्म के उपदेशों और शिक्षाओं संबंधी बहुत सा साहित्य है। खासकर मुख्य धर्मों के साहित्य का परिमाण तो निरंतर बढ़ता जाता है। आदमी अपने अपने धर्मों के प्रवर्तक तथा अन्य मान्य पुरुषों को वाक्यों की तरह तरह व्याख्याएँ और टीकाएँ विविध भाषाओं में छपवाते हैं और प्रचार करते रहते हैं। इस प्रकार एक एक धर्म संबंधी इतने ग्रंथ हैं कि आदमी जन्म भर भी उन्हें पढ़ नहीं सकता, सबको कभी नहीं पढ़ सकता। और साधारण आदमी तो अकेले इसी काम में लग जाए तो वो खाएगा क्या। धार्मिक उपदेश और शिक्षाओं का तथा टीका टिप्पणियों का कोई अंत नहीं है। साधारण मनुष्य को धर्म की बारीकियों और उलझनों में पड़ने की आवश्यकता नहीं, मुख्य तत्व की बात जान लेनी चाहिए। इस तरह सरल सीधी भाषा में धर्म का अर्थ प्रेम, परहित साधन या सेवा है। आदमी को इन्हें अमल में लाकर अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। हम सब भगवान की पूजा उपासना करने का दम भरते हैं, पर भगवान हमें दरिद्र नारायण के रूप में दर्शन देते हैं तो हम उनकी उपेक्षा करते हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि एक धनवान के मरने पर भगवान कहता है, ए मनुष्य, मैं भूखा था, तूने मुझे खाने को नहीं दिया। फिर आदमी पूछता है, भगवान तूने मुझसे खाना कब मांगा और कब मैंने तुझे खाना नहीं दिया। भगवान जवाब देता है, मैं मजदूर के रूप में तेरे पास गया और मुझे मुनासिब मजदूरी नहीं दी, इससे मैं भूखा रहा। फिर भगवान कहता है, हे मनुष्य, हे आदमी, मैं प्यासा था, तूने पानी नहीं दिया। आदमी हैरान होकर पूछता है, कब तूने मुझसे पानी मांगा भगवान और कब मैंने पानी नहीं दिया। जब भगवान कहता है, मैं मेहनत करने के बाद प्यासा होने पर तेरे दरवाजे पर गया
और तुझसे पानी मांगा पर तूने मुझे पानी नहीं दिया। यह बात हमारे सामाजिक व्यवहार पर कितनी ठीक बैठती है। असली में धर्म मानने वाले व्यक्ति के लिए यह सारा संसार ईश्वर में है। वह सब प्राणियों से प्रेम करेगा। उसके प्रेम का क्षेत्र उसे परिवार या रिश्तेदारों तक ही या उसकी जाति बिरादरी के लोगों तक ही सीमित नहीं होता। वह सब में ईश्वर का स्वरूप देखता है। वह सबसे स्नेह का नाता रखता है और वो सब अपने परिवार या कुटुंब सारे संसार को मानता है। वह सबको समभाव से देखता है, सबसे प्रेम करता है। ऊंच नीच की थोती कल्पना को उसके मन में स्थान नहीं मिल सकता। वह किसी को कष्ट दे ही कैसे सकता है। उसके लिए तो दूसरों की पीड़ा पहुंचाना स्वयं अपने आप को पीड़ा पहुंचाना है। वह किसी के मजहब की निंदा नहीं करता। वह सच में समदृष्टि रखता है और सबकी अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करने को तैयार रहता है। ऐसा प्रेमी व्यक्ति प्राणी मात्र में एकता का अनुभव करता है और वह एक के साधन करता है। एक के साधन का मार्ग लोक सेवा है। यही प्रेम का व्यवहारिक स्वरूप है। हमारा किसी से प्रेम करने का अर्थ नहीं है कि हम उसके लिए कुछ मीठे शब्द कहकर रह जाएं। प्रेम तभी सार्थक है जब हम अपने प्रेम पात्र का हित चाहें और हित साधन का प्रयत्न भी करें। उसके कष्टों और अभावों को दूर करने का उपाय निकालें और उसकी उन्नति तथा विकास का मार्ग प्रशस्त करें। धर्म भावना वाले अपने कर्तव्य पालन में सब प्रकार कष्ट सहते और त्याग करते और वे इसमें कोई दुख अनुभव नहीं करते। उनके हृदय में सबके लिए माता सा प्रेम होता है। वे अपने पास के सब आदमियों को सुख पहुंचाने में अपना सुख मानते हैं। सेवा करना उनका स्वभाव ही होता है। इसके लिए उन्हें विशेष प्रयत्न करना नहीं पड़ता। सेवा किसी खास प्रकार के नपे तुले काम का नाम नहीं है और यह कोई खास पेशा भी नहीं है। हम चाहे तो कार्य करें, उसमें परहित का लक्ष्य हो तथा सत्य हो, अहिंसा आदि गुणों का अभ्यास का निरंतर ध्यान रखें तो वही कार्य सेवा कार्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए व्यापार की बात लीजिए। प्राय आदमी समझते हैं कि सेवा कार्य नहीं हो सकता। इसे धन कमाने का साधन माना जाता है, परंतु वास्तव में वह बहुत बड़ी सेवा का कार्य है। एक गांव में लोगों के भोजन, वस्त्र आदि की प्रमुख आवश्यकता के किसी पदार्थ की कमी के कारण बहुत संकट है। व्यापारी इस पदार्थ को दूसरे स्थान से लाकर वहां पहुंचाता है और वो उसकी मूल लागत में मार्ग व्यय तथा अपना मामूली मेहनताना जोड़कर इसे साधारण मूल्य में जनता के हाथों बेचता है। तो यह व्यापार सेवा कार्य ही है। हाँ, अगर व्यापारी का लक्ष्य अपने कार्य द्वारा अधिक से अधिक धन बटोरना हो तो वह लोगों की प्रमुख आवश्यकताओं का विचार न करे पदार्थों का प्रचार करता है। तो जनता के भोग विलास साधन हो और जिन्हें खरीदने के लिए आदमी भारी मूल्य भी देने को तैयार हो जाए या तैयार किए जाते हों तो यह कार्य सेवा कार्य नहीं माना जा सकता। वास्तव में इसे व्यापार कहना ही भूल है। यह तो सरासर लूट है, चाहे वह समाज में खूब चल रही हो और कानून से अपराध न मानी जाती हो। पर हित का ध्यान रखते हुए तथा साधारण परिश्रम या मेहनताना लेकर किया हुआ व्यापार सेवा ही है। वास्तविक व्यापार और सेवा में कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार यदि कोई डॉक्टर या वैद्य इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि आदमी बीमार ना पड़े, वह जनता में स्वयं स्वास्थ्य के नियमों का प्रचार करता है
और उन्हें सावधान करता है कि अमुक ऋतु में ऐसा खान पान आदि करना, रोगों को आमंत्रित करना है। वह बीमारियों को जल्दी से जल्दी अल्प व्यय से ही निरोग करने के लिए चिकित्सा करता है। तो उसका यह कार्य सेवा कार्य ही है, भले ही वह डॉक्टर या वैद्य अपने निर्वाह के लिए लोगों से अपने काम की साधारण फीस भी क्यों ना लेता हो। इसके विपरीत यदि वह धन संग्रह के लिए रोगियों को दवाई के चक्कर में डालता है, महंगी और खूब मुनाफा देने वाली विधियों का उपयोग करता है, यहाँ तक कि गरीबों और असमर्थ लोगों से भी भारी भारी फीस वसूल करता है और रोगियों के स्वस्थ न होने पर तथा मर जाने पर भी अपनी फीस का अधिकार नहीं छोड़ता, तो इस कार्य को सेवा कार्य नहीं माना जाता। और ऐसा करने वालों को वास्तव में डॉक्टर या वैद्य कहना शब्दों का दुरुपयोग करना है। इसी तरह शिक्षक, लेखक, प्रकाशक, चौकीदार, मुनीम, दुकानदार आदि के कार्यों का विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि सच्चा धर्म प्रेम और सेवा क्या है। प्रेम और सेवा व्यापार में भी हो सकती है। जब अपने आदमी बिल्कुल तरीके से करे, थोड़ा अपना मेहनताना जोड़कर व्यापार करे, तो वो सेवा ही होती है। अभी आगे लेता हूँ मेरे भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसे शेयर करें। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम।